Hello everyone and welcome to English Wala. So we are basically talking about the doctor and practitioners, and in the previous video we talked about the doctors like dermatologist, we talked about pediatrician, and we also talked about ophthalmologist. Okay, so if we move further and we see more doctors. So in the previous video when I told you that pediatrician and we talked about the root words PED. Okay, so one thing that I missed, or one thing that you should add up, you should add up to that thing more, that sometimes you hear this thing, pedagogy. So pedagogy, उस दिन हम लोगों ने PED root word पढ़ा था. So in pedagogy I told you that this root word has been taken from Greek language and the word was pados, which means children. Okay, so and goji, basically goji मतलब क्या होता है? Leading. ठीक है, leading. So goji means leading and pados means child. So पेडागोजी का मतलब क्या हो जाएगा? लीडिंग द चाइल्ड. ठीक, लीडिंग द चाइल्ड. तो अगर पेडागोजी का मतलब लीडिंग द चाइल्ड है तो फिर लीड किस लिए करेंगे? टू लीडिंग द चिल्ड्रन टू डेवलप, टू ग्रोथ एंड टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड पेडागोजी. And that's why it is very important when you appear for the entrance test which are for teaching. ठीक है, सो पेडागोजी हो गया. यहां से और वर्ड बनते हैं क्या? यस, यहां से और भी वर्ड बनते हैं. एक बनता है पेडागॉग. पेडागॉग, ठीक. सो लेट मी राइट इट अगेन, पेडागॉग. ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. पेडागॉग, ठीक जी. एक मिनट, लेट मी रब इट एंड राइट इट अगेन बिकॉज इट इज incorrect. Okay, pedagogue, G-O-G-U-E, pedagogue. So what is pedagogue? There are two type of teachers. One is very friendly, ठीक है, and second one is very old fashioned. ठीक है, so a person who is very narrow minded, there are two type of faculties. ठीक है, two type of teachers. तो स्टूडेंट भी दो टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक, नैरो माइंडेड या फिर जो आपके ओल्ड फैशन टीचर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडागॉग बोलते हैं. ठीक, एक बहुत ही फ्रैंक टीचर होता है हु इज वेरी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड देन देयर इज अ पर्सन हु इज पेडागॉग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नैरो माइंडेड पर्सन बोलते हैं या ओल्ड फैशन बोलते हैं. सो पेडागॉग अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर अ टीचर बट नाउ इट हैज बीन डिग्रेडेड, एंड इफ यू आर सेइंग एनीवन दैट ही इज पेडागॉग मींस अ टीचर हु इज वेरी नैरो माइंडेड एंड ओल्ड फैशन. ठीक है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडागॉग बोलते हैं. देन देयर इज वन मोर वर्ड, लेट मी टेल यू, दैट इज कॉल्ड डेमागॉग. दैट इज कॉल्ड डेमागॉग. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब डेमागॉग हम लोग, डेमागॉग बेसिकली मैंने आपको बताया किसको कहते हैं? लीडर्स को कहते हैं. ठीक है, डेमागॉग को हम क्या कहते हैं? लीडर्स. और वो लीडर्स बेसिकली हु मिसलीड पीपल, जो लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे नेता जो हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमागॉग बोलते हैं. ठीक है, Putin can be a demagogue, or all the leaders basically they do what they do, they mislead the people, they mislead the जनता. ठीक है, नॉर्मल मैंगो पीपल को वो लोग क्या करते हैं? डेमागॉग करते हैं, मतलब गुमराह करते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? डेमागॉग बोला जाएगा. ठीक है, सो नाउ दिस वाज द कंटेंट which I wanted to tell you, because you should know what does pedagogy and pedagogue and demagogue means. Then moving on to the next expert of doctors. So the next expert is orthopedist. So ophthalmologist या orthopedic भी इस इंसान को बोला जाता है. So who is orthopedic? Just let me just stop and you should think out that who is orthopedist. So orthopedist is a person. Basically ortho word जो लिया गया है वो ग्रीक वर्ड orthos से लिया गया है, which means to straight. ठीक है, इट लिटरली मीन्स टू स्ट्रेट. ठीक है,
तो आपके बोन्स में जो डिफॉर्मिटी होती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनको क्या करता है, ये सही करता है। डिफॉर्मिटीज हो गई, ठीक है, या फिर मैं इधर लिख देता हूं, डील्स विद डिफॉर्मिटी डिफॉर्मिटी एंड इंजरी ऑफ बोन्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वर्ड आया था चिल्ड्रन के लिए, वन हु स्ट्रेटेड द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु डील्स विद द डिफॉर्मिटी एंड इंजरी ऑफ बोन, या फिर डिजीज ऑफ बोन्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा एक ऑर्थो अगर वर्ड आया है, तो यहां से एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूं। एक पर्सन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट। यू मस्ट हैव सीन मैनी पीपल जिनके ना ब्रेसेस लगे होते हैं दांत को सीधा करने के लिए, दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं उनके, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोडोंटिया बोला जाता है। और ऑर्थोडोंटिया जो करता है उसे कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। और ऑर्थोडोंटिस्ट वो पर्सन होता है हु स्ट्रेटन्स द टीथ, ठीक है, जो दांतों को सीधा करने का काम करता है ना। टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं उनको करने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। और ऑर्थोडोंटिया इज स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। तो यहीं से ऑर्थो से वर्ड आया, ऑर्थो मतलब टू स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब चाहे आप हड्डियों के साथ, हड्डियों में जो डिफॉर्मिटी हो, टूट गई है, इंजरी हो गई है, उससे डील कर, तो उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाएगा। और दांतों से जो डील करता है, डेंटिस्ट इज अ पर्सन हु डील्स विद कैविटी एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, एंड ऑर्थोडोंटिस्ट इज अ पर्सन हु डील्स विद द स्ट्रेटनिंग ऑफ द टीथ, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट। सो कार्डियोलॉजिस्ट मीन इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कार्डियो. Cardio word has been taken from the Greek word cardia, ठीक है, cardia, ठीक है। And what does cardia means? Cardia means heart. Cardia means heart. Dil. And you also know that logy means science or study. So cardiologist is a person who deals with the heart related disease, ठीक है। और सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम, हु डील्स विद हार्ट प्रॉब्लम्स और सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा है तो यू आर अवेयर अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट से जो डील करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्सन को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। He deals with the problem of heart. And then आपको दो वर्ड और बताता हूं मैं। एक होता है आपका कार्डियोग्राम एंड एक होता है आपको कार्डियोग्राफ, ठीक है। सो ये क्या होते हैं? सो कार्डियोग्राम जो होता है ये बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है। कार्डियोग्राम मैं यहां लिख देता हूं, कार्डियोग्राम, ठीक है। ये इट प्रोड्यूसेस the what record of heartbeat, ठीक है। एंड कार्डियोग्राफ क्या होता है? कार्डियोग्राफ वो चीज होती है जहां पे ये चीज रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। सो नथिंग स्पेशल। कार्डियोग्राफ इज अ प्लेस वेयर दिस रिकॉर्ड ऑफ हार्टबीट इज प्रेजेंटेड। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कार्डियोग्राफ बोल देते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड जो है ये जहां प्रेजेंटेड किया है तो उसे कार्डियोग्राफ। एंड कार्डियोग्राम इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस द रिकॉर्ड ऑफ हार्टबीट, ठीक है। एंड आपको पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु डील्स विद हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। द नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरोलॉजिस्ट. हु इज न्यूरोलॉजिस्ट? न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो वर्ड इज derived from neuro. This word has been derived from the Greek word neuron. ठीक है। एंड न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व, ठीक है, नर्व।
ठीक है, एंड लोगो मीन्स स्टडी। सो हम न्यूरोलॉजी को क्या बोल सकते हैं कि अ पर्सन हु डील्स विथ द पेन इन नर्व्स। ठीक, अब वो कहीं भी हो सकती है, बॉडी इज फुल ऑफ नर्व्स। ठीक है, सो वो पर्सन जो क्या करता है, नर्व्स के पेन से डील करता है, या नर्व्स की, और मैं बताऊं नर्व्स की डिफॉर्मिटी से डील करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, सो यहां से एक दो वर्ड और निकलते हैं, उनको मैं बता देता हूं। द नेक्स्ट वर्ड इज न्यूराइटिस। ये न्यूराइटिस, ठीक है, न्यूराइटिस मतलब क्या होता है, न्यूराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन इन नर्व्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, जब नर्व्स में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूराइटिस। इन्फ्लेमेशन इन नर्व्स इज कॉल्ड न्यूराइटिस। और यहीं से एक वर्ड बनता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस इज अ डिजीज्ड कंडीशन। ठीक है, न्यूरोसिस इज अ डिजीज्ड कंडीशन। ठीक है, किसकी, नर्व्स की। जब आपकी नर्व्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, यू आर नॉट एबल टू मूव एंड ऑल, सो वो क्या है, डिजीज कंडीशन है। ठीक है, अब जो आपका न्यूरोसिस होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, देखिए वो हर जगह होता है। न्यूरॉन सिस्टम आपका पूरे बॉडी में है, बट बेसिकली डील्स विथ योर स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स। ठीक है, इन सब से डील करता है। अच्छा, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में बहुत फर्क होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है वो दोनों एक नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा रहिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को क्या करते हैं, एक ही मानते हैं। ठीक है, तो अ फिजिशियन हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, या फिर जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके डिसऑर्डर से जो डील करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। बट जो आपका साइकेट्रिस्ट है, अगर आप न्यूरोटिक हो गए हैं, ठीक है, आपके नर्व्स में बहुत पेन है, ठीक है, आप जो है आपके ब्रेन में डिसऑर्डर हो गया है, यू आर लूजिंग योर मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, तो फिर आप किसके पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, ये स्पेशलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, जो भी आपके इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस है उनको क्या करता है, उनको क्योर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट इज अ पर्सन हु डील्स विथ psychiatria with emotional and mentally disturbed person। ठीक, अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो पागल है। ठीक है, डिस्टर्ब्ड पर्सन, आप उसको पागल नहीं बोल सकते, बट ही इज इमोशनली वीक और मेंटली डिस्टर्ब। देन ऐसे पर्सन्स के साथ जो डील करता है उस पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब साइकेट्री से कई सारे वर्ड जो हैं वो बने हुए हैं। न्यूरोसिस जो होता है बेसिकली वो क्या है, जो न्यूरोसिस होता है वो मेंटल डिस्टर्बेंस का फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, बट साइकेट्री जो होता है वो मेंटल डिस्टर्बेंस का फॉर्म होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस और नुआंसेस बिटवीन न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसिस और साइकोसिस। सो एक वर्ड आया साइकोसिस। व्हाट डज साइकोसिस मींस? सो मैं आपको पहले वर्ड बताता हूं, साइकोसिस। समटाइम्स आप किसी को बोलते हैं ना कि तू पागल है। ठीक, तो जब आप पागल बोलते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको मैड बोलते हैं। ठीक, आप उसको इनसेन बोल देते हैं। ठीक, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पागलपन कर रहा है, जिसे मैडनेस कहते हैं। तो मैडनेस को असली भाषा में साइकोसिस कहा जाता है, पागलपन। ठीक है, सो पागलपन जो होता है वी कॉल इट साइकोसिस। ठीक है, एंड साइकोसिस मींस फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर, फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोसिस बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से साइक वर्ड आया हुआ है, साइक का मतलब क्या होता है, माइंड या फिर स्पिरिट या फिर सोल, ठीक है। तो आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ से कुछ और वर्ड बनाए जा सकते हैं क्या, यहाँ से और कोई खास वर्ड तो नहीं बनते हैं, बट साइकेट्रिस्ट को मैं अगर दोबारा से बात करूं कि साइकेट्रिस्ट बेसिकली होता क्या है, तो आप एक वर्ड मैं आपको और देना चाहूंगा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो माइंड हीलर जो होता है उसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक। आई होप इस वर्ड से आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो माइंड हीलर होता है। और एक वर्ड मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक होता है वर्ड जेरियाट्रिक्स, 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 ठीक है। जब हम जेरेंटोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, बट जेरियाट्रिक्स या जेरियाट्रिक्स एक पर्सन होता है, वन हु डील्स विद एल्डरली पीपल, वन हु डील्स विथ एल्डरली पीपल, ठीक है। जो एल्डरली लोग होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो डील करता है, उनकी जो बीमारी होती है, उनमें जो है ना एक चीजें आने लगती हैं, मतलब वो अपनी मेंटल पावर खोने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं उनकी मेंटल पावर, थिंकिंग एबिलिटी, उनसे जो डील्स करता है उसे हम क्या कहते हैं, जेरियाट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। So geriatric is old age. So that's all from today's video. So we talked about many doctors. In the next video we'll talk about the practitioners. Few practitioners are left and few have been covered. So I hope you enjoyed the doctor series. I'll meet you in the next video. Till then, keep learning and keep watching English Wala. Thank you so much.